अस्सलाम वालेकुम। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पहले पार्ट में मैं मोहम्मद पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। जो टेक्निकल ग्राफ हैं उसका मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो कॉमनली एक्सेप्टेड है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो वन ऑफ द इंडिकेटर है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई स्क्रिप्ट अगर उसने तेज़ी कर दी है, उसने एक रैली बना ली है, तो वो कहाँ से आके रिट्रेस करेगा, वो कहाँ से आके सपोर्ट बनाएगा। तो जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है वो ये है कि आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर दूं, आप लोगों को चीज़ें जो है वो उसकी आगाही फराम कर दूं। जो चीज़ें मैं देख रहा हूं, जो इंडिकेटर्स मैं फॉलो कर रहा हूं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लें जो फिबोनाची है। फिबोनाची बेसिकली एक इटालियन मैथमेटिशियन है। इनका जो असल नाम था वो लियोनार्डो बोनाची था, और इनको कॉमनली जो इटली है और पूरी दुनिया में जो जिस नाम से बुलाया जाता है वो नाम है फिबोनाची। फिबोनाची ने एक सीक्वेंस बनाया था, और ये सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह से है। 0 और 1, उसको अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 1। तो फिर जो आखिरी नंबर है उसको और जो आंसर आया है उन दो को हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 बनता है, तो 1 + 1 का आंसर बनता है 2। इसी तरह जो आंसर आया है 2 और जो आखिरी नंबर है 1, तो उसको हम ऐड कर देंगे तो आंसर बनेगा 3। 3 जो आंसर आया है वो और जो आखिरी नंबर था 2, उसको हम ऐड करेंगे तो बनेगा 5। इसी तरह ये पूरा सीक्वेंस चलता है। तो फिबोनाची स्पाइरल है। फिबोनाची स्पाइरल जो है वो उसके तहत जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, जितने भी अगर हम देखें तो मूवी प्रोड्यूस होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी के जो लोगो हैं वो भी इन्हीं चीज़ों पे वो बनते हैं। इसे गोल्डन रेशियो कहा जाता है। गोल्डन रेशियो उसको इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स यूनिवर्सल नंबर हैं, और इसके तहत ही चीज़ें बैठी हुई है। यूनिवर्स भी जो पूरा डिज़ाइन हुआ है वो इन्हीं नंबर्स के तहत डिज़ाइन हुआ है। तो ये भी जो फॉर्मूला है वो हमारे स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल ग्राफ है उसमें ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, और इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर्स बने। तो इसमें से वन ऑफ द इंडिकेटर जो है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। कभी कोई स्क्रिप्ट वो बढ़ जाता है, वो एक रैली बना लेता है, तो उसके बाद आके वो अपना सपोर्ट ढूंढता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो है वो पहला सपोर्ट अपना ढूंढेगा, जो उसने रैली बनाई है, जितने परसेंटेज की बनाई है उसका 38% जो है वो जो रैली का 38% वो अपने आप को पहले देखेगा, सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर इसके बाद 50% पे वो आके अपना सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेगा, और आखिरी अगर वो कंपनी वो स्क्रिप्ट जो है वो फंडामेंटली साउंड है तो वो 61.8 पर आके अपना सपोर्ट ढूंढेगा, और वहाँ से वो एक नई रैली के लिए जो है वो परवान चढ़ेगा। तो इसी जिस तरह एक प्लेन है, एक फ्लाइट है, वो टेक ऑफ करती है, वो फिर एक पीक पे जाती है, और फिर जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो वो लैंड करती है। तो अब जो है ये स्क्रिप्ट वो है जो अपने डेस्टिनेशन पे लैंड करेंगे, फिर दोबारा वो उस काबिल होंगे नई रैली के लिए टेक ऑफ करने के लिए। सबसे पहले अगर हम स्क्रिप्ट देखें तो एलाइड बैंक है। एलाइड बैंक ने जो है वो जून के महीने से, मई की एंड और जून के महीने से इसे एक रैली बनाना शुरू की। 120 रुपये का शेयर हुआ करता था, 120 122 के पास ट्रेड होता था, और इसने अब जब पीक बनाया वो 220 रुपये के करीब बनाया। तो इसने तकरीबन 90% गेन दिया अपने इन्वेस्टरों को, जिन्होंने उस मई के महीने में, जून के महीने में इसमें होल्डिंग बनाई थी, तो उनको 90% रिटर्न दिया। अब 90% रिटर्न दे दिया, इसमें गैप भी खड़ा हुआ था, एक रैली के दौरान इसने गैप बनाया था, वो अब गैप भी फिल करेगा और अपने सपोर्ट तलाश करेगा। तो पहला जो सपोर्ट है वो उसका 182 रुपये 51 पैसे पर है। सेकंड सपोर्ट इसका 171 रुपये 8 पैसे पे है। तीसरा सपोर्ट इसका 159 रुपये 28 पैसे पर है। बैंक अल्फला ने भी जो है वो मई के महीने में अगर हम देखें तो रैली बनाना शुरू किया, और तकरीबन 72-73 रुपये के करीब ये ट्रेड होता था, और इसने जो हाई बनाया वो तकरीबन 97 रुपये का इसने हाई बनाया। अब जो है ये थोड़ा साइडवेज पे चल रहा है, और इसके बाद ये अपनी जो सपोर्ट तलाश करेगा, तो उसकी जो पहली सपोर्ट है जो कि 38% पे बनती है वो है 87.98। फिर जो उसकी दूसरी सपोर्ट है जो 50% पे बनती है वो है 85.24, और जो थर्ड सपोर्ट है वो 82.46 का है। तो इसने जो रैली है, रैली के दौरान 28% रिटर्न दिया। एंग्रो फर्टिलाइज़र तीसरे नंबर पे है। एंग्रो फर्टिलाइज़र भी जो है वो तकरीबन 175 177 इसके दरमियान ट्रेड हो रहा था, और उसने एक रैली बनाई, और तकरीबन 225 के करीब जो है इसने रैली बनी, और इसके रैली भी जो है इख्तिताम पजीर हो गई। अभी 216 पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये जो अपनी सपोर्ट तलाश कर रहा है वो 206 पे है पहली सपोर्ट। दूसरी सपोर्ट 200 रुपये 48 पैसे पे है। तीसरी सपोर्ट इसकी 194 रुपये 86 पैसे पे। इसने रैली के दौरान 22% का गेन दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो फैसल बैंक है। फैसल बैंक ने जो रैली बनाना शुरू की वो तकरीबन
48 रुपये से रैली बनाना शुरू किया और ये गया तकरीबन 83-84 रुपये के करीब गया और वहाँ से अब भी जो है ये साइडवेज पे होके अब जो है ये अपनी सपोर्ट तलाश कर रहा है। तो इसकी जो पहली सपोर्ट है वो 69 रुपये 86 पैसे की है, दूसरी सपोर्ट 65 रुपये 66 पैसे की है, तीसरी सपोर्ट 61 रुपये 46 पैसे की है। इसने जो रैली है उसके दौरान 87% गेन दिया। इसके बाद कंपनी है तो वो है HBL हबीब बैंक। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश है, लेकिन ये अभी अपने सपोर्ट को तलाश कर रहा है। तो इसे जो रैली बनाई वो तकरीबन 150 रुपये के करीब से इसने रैली बनाना शुरू किया, 156-155 के करीब से रैली बनाना शुरू किया और ये गया है 240 के करीब। तो 240 के करीब से जो है ये अब अपने सपोर्ट को तलाश कर रहा है। इसकी जो पहली सपोर्ट है वो 206 रुपये 65 पैसे की है, दूसरी सपोर्ट 196 रुपये 43 पैसे की है, तीसरी सपोर्ट 186 रुपये 4 पैसे की है। इसने जो रैली है उसके दौरान 70% इन्वेस्टरों को गेन दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो MCB है, MCB भी जो है उसमें ऊपर काफ़ी ज़्यादा जगह है, लेकिन अब जो है ये रेस्ट कर रहा है और अपने सपोर्ट की तलाश कर रहा है। तो इसने जो रैली बनाना शुरू की तकरीबन 175-173 से रैली 275 से रैली बनाना शुरू किया और ये गया है तकरीबन 365 के करीब, 362-62 इसके करीब गया है और अब जो है ये भी अपने सपोर्ट को तलाश कर रहा है। तो उसकी जो पहली सपोर्ट है 329 रुपये 13 पैसे पर है, दूसरी सपोर्ट 318 रुपये 67 पैसे पर है, तीसरी सपोर्ट 307 रुपये 69 पैसे पर है और इसने जो रैली है उसके दौरान 52% रिटर्न दिया। मैपल लीफ सीमेंट इसके बाद है। मैपल लीफ में भी जो है अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छी रैली बनी, तकरीबन 60 रुपये के करीब ये ट्रेड हुआ करता था मई के महीने में और उसके बाद जो इसने पीक लगाया है वो तकरीबन 91 रुपये के करीब का लगाया है। तो वहाँ से अब जो है ये डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पर है और ये जो अपनी सपोर्ट तलाश कर रहा है तो उसकी पहली सपोर्ट है वो 79.33 की है, दूसरी सपोर्ट 75.66 की है, तीसरी सपोर्ट 71.93 की है। इसने जो अपनी रैली है उसके दौरान 65% गेन दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो नेशनल बैंक में भी जो है वो काफ़ी अच्छी एक रैली चली है और उसकी रिसर्च रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट 2026 को प्रेडिक्ट करी थी, लेकिन उससे पहले ही इसने अपने टारगेट को अचीव किया है जो रिसर्च रिपोर्ट आई थी। तो उसके तहत जो है नेशनल बैंक ने जो रैली बनाई वो तकरीबन 84-85 के करीब से ये ट्रेड होना शुरू हुआ, इससे रैली बनाना शुरू की और तकरीबन 130 रुपये तक ये गया। अब जो है ये साइडवेज पे है और ये अपने सपोर्ट को तलाश कर रहा है। इसकी पहली सपोर्ट 113 रुपये 35 पैसे पे है, दूसरी सपोर्ट 107 रुपये 2 पैसे पे है, तीसरी सपोर्ट 102 रुपये 50 पैसे पे है। इसने रैली के दौरान 70% अपने इन्वेस्टरों को गेन दिया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सरले पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, तो सरले ने भी जो है एक रैली बना चुका है और अब जो है ये अपनी सपोर्ट को तलाश कर रहा है। पहली सपोर्ट को उसने ब्रेक कर दिया है और पहली सपोर्ट से नीचे दूसरी सपोर्ट के पास ये अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको मेंटेन नहीं करता तो ये तीसरे सपोर्ट पे आके लेगा। अगर इसमें फंडामेंटली कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो फिर जो है ये अपनी थर्ड सपोर्ट को भी तोड़ेगा। तो सरले अगर हम देखें तो इसे जो रैली बनाना शुरू किया वो तकरीबन 77 रुपये के करीब से रैली बनाना शुरू किया और तकरीबन ये गया है 108 रुपये 107 रुपये के करीब इसने रैली बनाई है। अब जो है ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर है और इसकी जो पहली सपोर्ट थी वो 96 रुपये 21 पैसे पर थी, जिसको उसने ब्रेक कर दिया है। सेकंड सपोर्ट के करीब ये ट्रेड कर रहा है 92 रुपये 53 पैसे। देखना है उसको मेंटेन करता है कि नहीं करता। अगर इसको मेंटेन नहीं करता तो फिर ये अपने तीसरे सपोर्ट की तरफ जाएगा 88 रुपये 86 पैसे। इसने अपनी रैली के दौरान 55% गेन दिया। नाजरीन, ये चंद स्क्रिप्ट थे जो आइडेंटिफाई हुए हैं जिनमें एक रैली चल चुकी है, जिन्होंने एक अच्छा कैपिटल गेन दे दिया है अपने इन्वेस्टरों को। अब जो है वो बॉटम आउट हो रहे हैं, वो अपने सपोर्ट को तलाश कर रहे हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो फंडामेंटली साउंड कंपनियां होंगी वो जो रैली बनी थी, जो रैली के दौरान जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं उसका 61% तक नीचे जो है मैक्सिमम साइड पे वो अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जाके वो एक नई रैली के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर फंडामेंटली साउंड कंपनी नहीं होगी तो यानी चीज़ें और मजीद नीचे आएंगी। मार्केट में कहा जाता है, मार्केट में जितने बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं वो तो उनके नज़दीक सबसे पहले फंडामेंटल्स काउंट होते हैं, इसके बाद टेक्निकल काउंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल को जानना है। फंडामेंटल आपके अगर स्ट्रांग होंगे, आपको फंडामेंटली कोई स्क्रिप्ट अच्छा लग रहा होगा, उसके नंबर्स अच्छे होंगे, तो फिर वो टेक्निकली आपको वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अब तक लेता ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।